अब मैं वरुणा कॉरिडोर के उस पड़ाव पर पहुंचा हूं जिसका नाम है ढेलवरिया। यहाँ पर एक प्लांटून ब्रिज बनाया गया था, पुल बनाया गया था, पीपे का पुल, जिसकी लागत करीब 40.12 लाख रुपए थी। मतलब 40 से 42 लाख रुपए तक की यह प्लांटून ब्रिज आपके सामने दिख रहा है। और अब इसका उपयोग समाप्त हो चुका है क्योंकि बाढ़ आने वाली है। यह भी उसी विकास का एक हिस्सा है जो कि ढेलवरिया से क्रॉस करने के लिए इस पार से उस पार इसे बनाया गया था। इसका लोकार्पण भी हुआ और अब यह दरकिनार लग गया है। बंधुओं, शास्त्री ब्रिज से लेकर के और पुराने पुल तक का यह जो 11 किलोमीटर का सफ़र है परियोजना का, वो लगभग आप उसका अवलोकन कर चुके हैं। अब इस योजना का, इस कॉरिडोर का मूल उद्देश्य क्या था और क्या है, जिसे योजना प्रेमियों ने 7 बिंदुओं में बताया है। उन 7 बिंदुओं को मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। वह आपके लिए कितना ग्राह्य है, उसे आप कितना तादाद में रखते हैं, उससे आपका कितना विकास है और कितना आप उससे लाभान्वित हैं। इन 7 बिंदुओं को मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसका विश्लेषण आप करिए, मैं नहीं करूँगा। पहला बिंदु, नदी के दोनों तरफ पाथवे विकसित करना। उस पाथवे की स्थिति आपने देखा कि कम से कम 15 से 20 जगह टूटे हुए हैं और सड़कें बैठ गई हैं, इंटरलॉकिंग की गई है और यह इंटरलॉकिंग आने वाले बरसात में ध्वस्त हो जाएगी। फिर पुनः उस पर पत्थर बिछाए जाएंगे, फिर बारिश आएगी, फिर टूटेगा। उसके बाद हो सकता है कि कंक्रीट की रोड बने। और दूसरा बिंदु है कि 50 मीटर चौड़ा दोनों तरफ, नदी के दोनों तट पर 50 मीटर चौड़ा हरित पट्टी का विकास करना, जहाँ से आप इस प्रदूषित वायु के बीच में स्वच्छ सांसें ले सकें। तीसरा बिंदु है फूड प्लाजा और पार्क विकसित करना। इस 11 किलोमीटर के पड़ाव पर कई जगह पर वे फूड प्लाजा विकसित करेंगे। अंग्रेजी में, हिंदी में आपके लिए खाने पीने की दुकानें सजाई जाएंगी, जहां आप आकर के ऐश कर सकते हैं और आज की भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। क्या आप सहमत हैं? क्या आप चाहते हैं? क्या आपका मन और मस्तिष्क इस जल के तट पर फूड प्लाजा में आकर के भोजन करने को तैयार है? यह तय आपको करना है। योजना प्रेमी और सरकारें आपको ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं। और चौथा बिंदु, इस नदी के जल में, अब तो हम नदी के जल की बात करेंगे क्योंकि जो इनका अगला बिंदु है, चौथा बिंदु है, वह नौका विहार। कितना सुंदर परिकल्पना है, आप सोच सकते होंगे कि इस जल में नौका विहार की व्यवस्था की जाएगी। आप अपने परिवार के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपने चहेते के साथ, अपने बच्चों के साथ आप इसमें नौका विहार करेंगे और नाना प्रकार के सुगंध से आप अवगत होंगे, जो आपके फेफड़े को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को, आपके खून को कितना ताजगी पहुंचाएगी। अबे आप तय करिए, यह सरकार तय नहीं करेगी क्योंकि यह व्यवस्था सरकार और योजना प्रेमी आपको दे रहे हैं। आप नौका विहार करेंगे, फूड प्लाजा पर जाएंगे, हरित पट्टी पर जाएंगे और दोनों तरफ जो है आपको सड़कें मिलेंगी,
आवागमन के लिए, भला आपको और क्या चाहिए। और अगर इससे संतोष नहीं हुआ आपको, तो आपके लिए जगमगाती हुई बहुरंगी लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसपे चाइना की एलईडी चमकेंगी और आप उसमें रंग बिरंगे अपने तस्वीर लेंगे, सेल्फी लेंगे। इस 11 कॉरिडोर के बीच में ये भी व्यवस्थाएं समाहित हैं। और इन सबको जीवित रखने के लिए ये जगह जगह पर चेक डैम बनाएंगे, जल को रोकेंगे। यहाँ मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा कि ठहरा हुआ पानी मृत होता है, मरा हुआ होता है, निर्जीव होता है, वह किसी कार्य लायक नहीं होता है। लेकिन उस मरे हुए पानी में अगर हमारी आपकी आत्मा मर गई है, तो क्या हम लाश के साथ नृत्य कर सकते हैं? तो बंधुओं, यह जल का जो मरा हुआ पानी है, यह लाश है, यह जल का लाश है। वहाँ पर आप चेक डैम बना के उस लाश को रोक करके और सड़ाएंगे। ठहरे हुए पानी में तो कोई स्नान तक नहीं करता है। फिलहाल विचार आपका, विकास आपका, योजनाएं आपकी। और जो सबसे सुंदर और अच्छी बात है इस परियोजना की, कि हमारे गांव में कहावत है, एक तो तितलौकी दूजी चढ़ी नीम के पेड़। वही कहावत यहाँ लागू हो रही है। शहर के सारे नाले को जो आसपास के हैं उनको इन्होंने इसमें गिराया। इसको गिराने से संतोष नहीं हुआ, चेक डैम बनाएंगे। नदी आगे बाधित हो चुकी है। प्रयागराज से जो इसका गंगा से निकास हुआ था, चली थी, वह बीच में आप आगे बढ़ेंगे तो पड़ चुकी है, नामो निशान नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस चेक डैम में पानी कहाँ से आएगा। तो धन्य है हमारे योजना प्रेमी और धन्य है हमारी सरकारें। मैं उन्हें अनेकों बार प्रणाम कर रहा हूँ और शायद आप भी प्रणाम करेंगे उनके 7वें बिंदु को सुन करके। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर गोइठा पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पर आधे शहर का मल जल शोधित किया जाता है। और उस शोधित मल जल को इनकी योजना के अनुसार जब चेक डैम बना लेंगे, तो चेक डैम किसके लिए बनाएंगे? जल संभरण के लिए, जल को रोकने के लिए। तो जल तो है नहीं, अब जल कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हमारे योजना प्रेमियों ने, हमारे आधुनिक विद्वानों ने उनको राय दिया कि आपके बगल में कुछ किलोमीटर दूरी पर जो गोइठा का ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कहने को है सीवेज ट्रीट नहीं करता, वह कचरा जो है जल 60 MLD पर डे इस वरुणा कॉरिडोर में गिराएंगे। और वह वरुणा का कॉरिडोर, वह सड़ा हुआ पानी लबालब सड़ जाएगा, बदबू करेगा। उसमें विभिन्न प्रकार के पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंजाई, जितना आप कह सकते हैं, टॉक्सिक मटेरियल सबसे लोड हो जाएगा। फिर उस भरे हुए पानी में, उस मल जल में जो है आप नौका विहार करिएगा। उस मल जल में LED की लाइट से उसकी शोभा बढ़ाई जाएगी। उसके दोनों किनारों पर फूड प्लाजा बनाया जाएगा। फिर आप हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड का जो है एंजॉय करेंगे। दोनों तरफ हरित पट्टी होगी। अभी समय बहुत दूर नहीं गया है, मात्र एक वायरस से पूरा विश्व लड़ नहीं सका, जीत नहीं सका और घुटने टेक दिया। तो आप परिकल्पना कर सकते हैं उस सड़े हुए सीवेज के जल से जो यह बगिया सजाई जा रही है विकास की, उसमें कितने तरह के रोग पैदा होंगे, कौन से वायरस पैदा होंगे। वो कोरोना आएगा, फरोना आएगा, सरोना आएगा कितने तरह के म्यूटेंट आएंगे, यह विश्व का कोई वैज्ञानिक बता नहीं सकता है। और इस परियोजना का लाभ उठा करके, इस परियोजना के बीच में आप श्वास ले करके, इस परियोजना का जल पी करके, इस परियोजना में आप जो है नौका विहार करके अपने शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोगों को आमंत्रित करेंगे। और
फिर भागेंगे अस्पतालों की तरफ, वहाँ उनकी अलग जमात है जो आपको लूटने के लिए, खसोटने के लिए, समाप्त करने के लिए बैठी हुई है। फिर जो आपका बचा हुआ पैसा है आप वहाँ दीजिएगा और आप तय कर लीजिए कि आपको आपकी आगामी योजना क्या है और आपको क्या करना चाहिए। अपना कर्तव्य खुद परिभाषित करिए कि आपका विकास है, आपका साथ है, आपका पैसा है, आपकी उन्नति है, तो तय भी तो आप ही करेंगे। तो इस तरह की योजनाओं से इस भारतवर्ष को राम बचाए और विश्व गुरु बनने से तो हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लगता है कि जो भी विदेशी पर्यटक यहाँ आएंगे, जो भी शोधार्थी यहाँ आएंगे, उन्हें नए नए थीसिस लिखने का, नए नए पेपर प्रकाशित करने के लिए बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, शोध के लिए, रिसर्च के लिए, आपके एंजॉय के लिए। तो आप अपनी योजनाओं से लाभ उठाइए। सरकार आपको ये लाभ दे रही है। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आने वाले कल में अब ये आप तय करिए, अपने विवेक से तय करिए। सिर्फ कुछ लोगों पर दोषारोपण करके छोड़ देना यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यह देश जितना राजनेताओं का है, यह देश जितना योजना प्रेमियों का है, यह देश जितना समाज सेवियों का है, यह देश उतना आपका भी है। यहाँ पर बच्चे आपके भी पलेंगे, यहाँ ये खुशियाँ आपके लिए भी मिलेंगी। तो उसमें आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, आप उसे परिभाषित करिए और पुनः अपनी योजनाओं को परिणाम दीजिए। क्यों कि इनकी योजनाएं कई फेज में चलती हैं, कई चरण में चलती हैं। तो जो सूचना के अनुसार 2 चरण इनका पूरा हो चुका है। अब तीसरे चरण में करीब करीब 9 किलोमीटर एक पुराने पुल से और गंगा के संगम तक, आदिकेशव तक, इनका जो है तीसरा चरण है। सुना हूँ सर्वे हो चुका है, उस पर काम शुरू होगा। आगे आप तय करिए कि आपको जो योजनाएं चाहिए, कि आपका पैसा चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए। आप खुली आँखों से पूरे कॉरिडोर का एक सिंहावलोकन कर चुके हैं और निर्णय आप लीजिए। आगे जो मुझसे बन पड़ेगा मैं पुनः दिखाऊंगा आपको, आपके ज्ञान के लिए, आपके विवेक के लिए, आपकी चेतना को समृद्ध करने के लिए। और तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं अगले एपिसोड में आपको तीसरे चरण की कहानी को लेकर पुनः उपस्थित हूँ।